हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एवरी मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे परसेंटेज, इसके हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज थोड़े से क्वेश्चंस और करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन सैलरी वाज डिक्रीज्ड बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 50%। हाउ मच परसेंट डज ही लॉस। मोहन की सैलरी पहले डिक्रीज हुई 50% और उसके बाद फिर वो इंक्रीज हुई 50%। बाय हाउ मच परसेंट डज ही लॉस, उसको कितने परसेंट का नुकसान हुआ है ना। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता था, बाय हाउ मच परसेंट चेंज इन सैलरी, सैलरी में कितना चेंज हुआ कि वो इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई। यहाँ तो आपको हिंट दे दिया गया है लॉस और उसको लॉस हो रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ कुछ भी मान के कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 100 रुपीज़ से करेंगे। तो लेट हिज ओरिजिनल सैलरी, हम ये मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज़ है। तो बच्चों, उसकी सैलरी सबसे पहले 50% डिक्रीज हुई। 50% डिक्रीज होने के बाद बची कितनी, 50% बची ना। तो आफ्टर डिक्रीज ऑफ 50%, 50% के डिक्रीज के बाद उसकी सैलरी कितनी बचेगी, 50% ऑफ 100 इट मीन्स ₹50। 50% डिक्रीज हो गया, यानी 50% उसकी 100 का 50% 50 रुपीज़ ही होता है। तो 50% यानी 50 रुपये डिक्रीज होने के बाद उसकी कितनी बची है, 50 रुपये सैलरी बचेगी। अब वो इंक्रीज हुई है कितनी, 50%। तो कितना हुआ है, इंक्रीज ऑफ 50%। 50% का इंक्रीज होने का मतलब है 150% ऑफ 50, क्योंकि अब उसकी सैलरी 100 नहीं है, अब उसकी सैलरी बची है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ पे 50% इंक्रीज का मतलब 100 प्लस 50 150 हो जाएंगे। तो अब उसकी सैलरी कितनी आ जाएगी, 150 अपॉन 100 इंटू 50, 50 टू जा 100, 2 से कट कर दिया 75। इट मीन्स उसकी सैलरी अब है 75 रुपीज़, है ना। तो समझिए, पहले उसकी सैलरी 100 रुपीज़ थी, 100 में से 50% डिक्रीज हुआ तो कितनी बची, 50 रुपये, 50 रुपीज़। अब इस 50 रुपीज़ पे 50% इंक्रीज होने का मतलब 150% हो गई है। तो 150% और 50 का फाइंड करा तो कितना है, 75 रुपीज़। तो अब आप देखिए, पहले थी 100, 50% घटी, फिर 50% बढ़ी और अब हो गया उसकी सैलरी 75। तो कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 25 रुपीज़ का। और ये 25 रुपीज़ का डिफरेंस 100 रुपीज़ पे ही है, तो इसका मतलब कितनी डिक्रीज हुई है उसकी सैलरी, 25%, है ना। सो फाइनल डिक्रीज इन सैलरी, तो सैलरी में उसके कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है, 25%, है ना। यहाँ पर आपको देखने में कंफ्यूजन होता होगा कि अगर 50 घटती है और फिर 50 बढ़ जाती है तो चेंज क्या आया है, नहीं, क्योंकि 50 जो घटी है वो घटी है 100 रुपीज़ पे, और जो 50% बढ़ी है वो बढ़ी है 50 रुपीज़ पे, है ना। तो इसीलिए ये कम आया है, तो इसलिए उसकी सैलरी में टोटल डिक्रीजमेंट हुआ है 25% का। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक से मैं बता देती हूँ इसको। उसकी सैलरी 100 थी, तो 100 का पहले कितने परसेंट फाइंड करा, 50%, डायरेक्ट 50 कर दीजिए, ये उसकी हो जाएगी 50% लो उसके पास। और फिर उसके बाद क्योंकि 50% बढ़ा है तो यही के यही 150% इंक्रीज होता है, तो वो 100 में प्लस करके, और डिक्रीज होता है तो 100 में से माइनस करके। देखो, जैसे 50% डिक्रीज हुआ तो यानी यहाँ 50%, और 50% इंक्रीज हुआ है यानी वो 150%। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे, 100 से 100 कैंसिल, ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इसे फाइंड करोगे कितना आ जाएगा। तो इसी तरह से आप ऐसे क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, एमसीक्यू अगर आपको करना हो, और अदरवाइज आपको ऐसे सॉल्यूशन करके दिखाना हो तो आप इससे से स्टेटमेंट लिखिए। बस ये ध्यान रखना है, इंक्रीज हो तो उसे 100 में प्लस, इंक्रीज परसेंटेज हो तो 100 में प्लस कर दीजिए, डिक्रीज परसेंटेज हो तो 100 में से माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर रोज बाय 25%। शुगर की कीमत 25% बढ़ जाती है। बाय हाउ मच परसेंट अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज।
तो कोई भी व्यक्ति अपना खर्चा जो अगर शुगर की कीमत, चीनी की कीमत बढ़ जाती है 25%, तो वो अपना कंजप्शन, अपना उपभोग कितने % कम करे, सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, जो उसका खर्चा ना बढ़े। इसके लिए बहुत ज़्यादा इजी आपका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, रिड्यूस इन कंजप्शन। अगर कंजप्शन को रिड्यूस करना है तो इसका एक बहुत इजी फॉर्मूला होता है, R/100 + R × 100%। इस फॉर्मूले को यूज करके आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर रिड्यूस इन कंजप्शन आपको फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, R/100 + R × 100%। अब कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, 25, तो R का मतलब है रेट ऑफ इंक्रीज, तो इंक्रीज हुआ है 25, तो आप यहाँ 25 लिखिए, 100 + 25 × 100, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25, इट इज़ 125 × 100। 25 से इसको कट करोगे 5 आएगा, 5 से 100 को कट कर दीजिए 20%। इसका मतलब है उसको कंजप्शन में 20% का रिड्यूसमेंट करना पड़ेगा। तो क्योंकि शुगर का प्राइस 25% बढ़ा है, तो कंजप्शन उसको 20% घटाना पड़ेगा, जिससे उसके एक्सपेंडिचर में कोई इंक्रीज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी, अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है, तो बाय हाउ मच % इज बी सैलरी मोर देन ए, तो बी की सैलरी ए से कितने % ज्यादा है। ए की कम है, बी की ज्यादा है, तो बी की कितनी ज्यादा है ये हमें फाइंड करनी है। तो इसको आप 100 मान के भी कर सकते हो, अदरवाइज जैसा फॉर्मूला यहाँ पर है इसी तरह का एक फॉर्मूला हम यहाँ पर भी तैयार कर सकते हैं। तो हमारी रिक्वायर्ड % हो जाएगी इसके लिए भी यही फॉर्मूला है, R/100 - R × 100%। क्योंकि ए की कम है बी से, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर ए की ज्यादा होती बी से, तो यहाँ पर हम प्लस लगा के करते, लेकिन क्योंकि ए की कम है, ए की कितने कम है, 20% कम है बी से, तो हमें बताना है कि बी की सैलरी ए से कितने % ज्यादा है। तो यहाँ 20 लिखेंगे, 100 - 20 × 100। 100 में से अगर आप 20 माइनस करोगे आपके पास 80 आएगा, × 100। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, 2 4 जा 8, 4 से इसको कट करोगे 25, इट मीन्स 25%। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, क्वेश्चन को x मान के भी कर सकते हो, अदरवाइज ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो इसलिए ए की सैलरी बी से 20% कम है, तो बी की सैलरी ए से 25% ज्यादा है। ये क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, जहाँ पर ये इंक्रीज और डिक्रीज हुआ प्राइस में, कंजप्शन कितना कम करें, इसी तरह से ये है। इसमें उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि बी की ए से इतनी ज्यादा है तो ए की बी से कितनी कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है और ये क्वेश्चन आता भी बहुत है। क्या है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ प्योर साल्ट मस्ट बी एडेड टू 30 किलोग्राम ऑफ 2% solution of salt and water to increase it to a 10% solution। यानी कोई अगर आपके पास 30 किलोग्राम का 2% सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है, साल्ट और वाटर का, उसमें आप कितने किलोग्राम साल्ट और मिलाओ जिससे वो सॉल्यूशन बढ़ करके कितने % हो जाए, 10% सॉल्यूशन हो जाए। 2% का मतलब है ये जो आपकी 30 किलोग्राम मात्रा है इसमें 2% साल्ट है और बाकी आपका वाटर है, तो इसमें आप साल्ट कितना और मिलाएं जिससे आपका 2% से बढ़ करके ये 10% हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हम अमाउंट ऑफ साल्ट फाइंड करते हैं। अमाउंट ऑफ साल्ट वो क्या है, आपको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, 30 किलोग्राम ऑफ 2%, तो आप 2% ऑफ 30 किलोग्राम फाइंड करोगे, 2/100 × 30। यहाँ पर आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके 0.6 किलोग्राम, इट मीन्स 30 किलोग्राम में आपके पास 0.6 किलोग्राम साल्ट है। अब इसमें आपको साल्ट मिलाना है, तो आप लिख दोगे लेट x किलोग्राम साल्ट
इज एडेड। हमने इसके अंदर x किलोग्राम साल्ट ऐड कर दिया है। अब जब x किलोग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया है, सॉल्ट पहले 0.6 था, इसमें x और मिला दिया है, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस x। और टोटल जो आपके पास 30 किलोग्राम सॉल्यूशन था उसमें भी तो x बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल साल्ट 30 प्लस x। और ये जो टोटल है ये कितने परसेंट है, ये 10% है। इट मीन्स ये है 10/100, है ना। जो ये सॉल्ट आया है, ये सॉल्ट टोटल सॉल्यूशन का कितने परसेंट है, 10% है। इट मीन्स 10/100। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 10 की इधर मल्टीप्लाई करोगे ये 6 हो जाएगा, ये 10x इक्वल टू 30 प्लस x, x इधर आ जाएगा माइनस में 9x, 30 को आप इधर माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या बच जाएगा 24। सो x इक्वल टू 24/9, 3 से कट कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8/3। आप इसको होल में भी लिख सकते हो, 2 होल 2/3 किलोग्राम। इट मीन्स अगर आप 8/3, इट मीन्स 2 होल 2/3 किलोग्राम साल्ट इतने सॉल्यूशन में मिलाते हो तो आपका 2% सॉल्यूशन 10% में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले जो सॉल्ट है आपके पास उसकी मात्रा निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा 2% ऑफ 30, क्योंकि 30 किलोग्राम सॉल्यूशन में 2% ये सॉल्यूशन है, इट मीन्स इसमें 2% सॉल्ट मिला हुआ है। तो सॉल्ट कितना था 0.6 किलोग्राम, आपने इसमें x किलोग्राम और मिला दिया है, तो 0.6 प्लस x, टोटल मात्रा भी तो बढ़ेगी ना, टोटल अपॉन में 30 नहीं रखना है क्योंकि 30 तो पहले था, x आपने इसमें और मिला दिया है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस x। और जो ये मिल करके आ रहा है वो कितना हो गया 10%। 10% का मतलब होता है 10%, परसेंट यानी जो परसेंट वैल्यू होती है, परसेंट का मतलब होता है पर 100, 100 के ऊपर की वैल्यू। तो 10% मीन्स 10/100। इसका सॉल्यूशन करके आपके पास आ गया 2 होल 2/3 किलोग्राम। तो इतना आपको सॉल्ट इसमें मिलाना पड़ेगा जिससे सॉल्यूशन 10% हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और पुरानी वीडियोस भी परसेंटेज की और जो टॉपिक्स हैं उन सब की देखते रहिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।